हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, राजनंदिनी फैशन इंडिया लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करें या फिर नहीं, फाइनल डिसीजन क्या लें, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन होगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आईपीओ 26 को ओपन हुआ था, 29 को क्लोज किया जा रहा है और आज डे 2 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। 3 जून का लिस्टिंग डेट, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 59 टू 63 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज और फ्रेश कैपिटल आईपीओ है जो कि 80 बुक बिल्ड आईपीओ, 18 करोड़ का इशू साइज, 28.9 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और अगर हम बात करें इस कंपनी में गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट रखा गया 1 जून का, 2 को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, ऑफर दिया गया है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे गाइस क्यूआईबी एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे। 19% बिग एचएनआई अगर देखा जाए तो 9.5, स्मॉल एचएनआई 4.8 और रिटेल 33.3% ऑफर दी गई है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 4000 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.8 लाख पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.1 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में, तो आपको अलॉटमेंट मिनिमम लॉट होगा, जिससे स्मॉल एचएनआई में ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई में ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर हम एंकर से बात करें 5.1 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है, लेकिन अगर सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो डे 1 सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो गाइज क्यूआईबी बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, क्यूआईबी और बिग एचएनआई में, जो कि क्यूआईबी 3.5 टाइम सब्सक्राइब किया, 5.5 लाख शेयर्स ऑफर था, 19.2 लाख शेयर्स बीट किया, 12 करोड़ का। बिग एचएनआई 3.07 टाइम सब्सक्राइब है, 2.7 लाख शेयर्स ऑफर था, 8.5 लाख शेयर्स बीट किया, 5.3 करोड़ का, जो कि स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। बाकी स्मॉल एचएनआई और रिटेल में अंडर सब्सक्राइब, जो कि स्मॉल एचएनआई 30% सब्सक्राइब है, 42,000 शेयर्स बीट किया, 26 लैक्स का। रिटेल में 46% सब्सक्राइब है, 4.5 लाख शेयर्स बीट किया, 2.8 करोड़ का। टोटल सब्सक्रिप्शन 1.7 टाइम हुआ है, जो कि ओवर सब्सक्राइब है, क्योंकि क्यूआईबी और बिग एचएनआई में सब्सक्राइब किया गया, ओवर स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। 32.6 लाख शेयर्स बीट का, 20.5 करोड़ का, 126 एप्लीकेशन सबमिट हुआ, जो कि ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। जीएमपी की बात करेंगे तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है अगर देखा जाए तो उसका जीएमपी 6 रुपीज का, विच मींस कंपनी 9.5% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक डिसेंट लिस्टिंग मिल सकता है गाइस। 69 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 12,000 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट सिंगल लॉट पे मिल सकती है। बिजनेस की बात करें इसमें मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि मैं वीडियो पे बता देता हूँ कंपनी करती क्या है। एथनिक एंड कैजुअल वुमेन्स एपरल का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग के बिजनेस में इंगेज है। B2B B2C सेगमेंट में ऑपरेट करा 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ। और अगर हम फाइनेंशियल की बात करेंगे तो 23 से 25 तक टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला है, तो 24 के रेवेन्यू में 23.6 करोड़ का प्रॉफिट, रेवेन्यू डाउन गया 23 से, 25 में वापस से इंक्रीज किया। 9 मंथ से 31.2 करोड़ का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट की बात करें, लेकिन प्रॉफिट कंपनी का ग्रोथ होता हुआ देखने को मिला और सरप्राइजिंग बूस्ट हुआ है। यहाँ पे बॉटम लाइन जो सडन उछाल देखने को मिला है, इसमें डाउटी क्रिएट नहीं कर रहा है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट कर रहा है। अगर हम बात करें रिसेंटली लिस्टेड पीयर्स का, तो फ्रैक्टल इंडस्ट्रीज, कियासा रिटेल और वशिष्ठ लग्जरी फैशन इसका एक कॉम्पिटिटर है, जो कि रिसेंटली लिस्टेड किया गया है। और भी कंपनीज है अगर हम बात करें तो कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो और कंपनीज का देखिए, नंदिनी क्रिएशन है, लिबास कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये भी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाहता है, जिसके लिए कैपेक्स करेगा, लोन का रीपेमेंट करना चाहता है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहते हैं, इसके लिए आईपीओ लेकर आया है। रेशियोज ROE 43.3, ROCE 24.4, RONW 35.6, PAT मार्जिन 17, एबिटिडा मार्जिन 23.5% का, डेट टू इक्विटी 1 टाइम, PB 3.3, PE रेशियो 9.3 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग रेशियो 97.2%, मार्केट कैप 65.3 करोड़ के अराउंड होगा। देखिए, इसके रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड फुल्ली रखा गया है, लेकिन स्मॉल इक्विटी बेस है, जो कि पोस्ट आईपीओ इंडिकेट कर रहा है माइग्रेशन के लिए लंबा टाइम ले सकती है। अगर हम बात करें इस कंपनी के स्वॉट एनालिसिस का, तो स्ट्रेंथ में अगर देखा जाए तो ऑपरेट कर रहा है वुमेन्स एथनिक एंड फैशन एपरल सेक्टर में, और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में इंक्लूड है साड़ी, कुर्ती, कुर्ता सेट्स, ड्रेसेस, टॉप्स और मैटरनिटी वियर, और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेल्स चैनल्स में प्रेजेंस है, जिससे मार्केट रीच को इंप्रूव करता है। स्ट्रॉन्ग फोकस है अफोर्डेबल एथनिक और फ्यूजन फैशन पर वुमेन के लिए। मल्टी ब्रांड स्ट्रेटजी है, जिससे डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स को टारगेट करने में हेल्प करता है। एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल फैशन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ रेवेन्यू प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो कर रही है, जिससे बिजनेस मोमेंटम इंप्रूव करता हुआ शो कर रहा है।
लेकिन वीकनेस की बात करें तो बिजनेस हेवली हाईली डिपेंडेंट है फैशन ट्रेंड्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के चेंजेस पर, और स्केल रिलेटिवली बहुत ही स्मॉलर है लार्ज ब्रांडेड फैशन और एप्पल कंपनीज के कंपैरिजन में। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिक सोर्सिंग पर डिपेंडेंस है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट रिस्क है क्योंकि सीजनल और ट्रेंड बेस्ड एप्पल डिमांड के कारण। हाई कंपटीशन है वुमेन्स फैशन एथनिक वेयर मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एथनिक वेयर फ्यूजन फैशन ऑनलाइन एप्पल शॉपिंग के लिए डिमांड ग्रो कर रही है। न्यू ज्योग्राफिक मार्केट में एक्सपैंड कर रहा है जिससे ब्रांड रिच को इंप्रूव कर सकता है। ई कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग में पेनिट्रेशन इंक्रीज हो रहा है जिसका स्केलेबिलिटी को सपोर्ट करता है। प्रीमियम ओकेजन वेयर कैटेगरीज में एक्सपैंड करने का अपॉर्चुनिटी मिल रही है। डिस्पोजेबल इनकम फैशन अवेयरनेस का बहुत तेजी से राइज हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म एप्पल डिमांड को सपोर्ट करता है। लेकिन थ्रेट की बात करेंगे तो कंपटीशन स्ट्रांग है ऑर्गेनाइज्ड फैशन ब्रांड्स ऑनलाइन एप्पल मार्केट प्लेस से। रैपिड कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस में रैपिडली चेंज होता है जिससे इन्वेंट्री टर्नओवर को अफेक्ट कर सकता है। रॉ मटेरियल और फैब्रिक प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो है फैशन प्रोडक्ट्स पर रिड्यूस कर सकता है। काउंटरफिट अनऑर्गेनाइज्ड एप्पल मार्केट के कारण गाइस प्राइसिंग प्रेशर क्रिएट कर सकती है। अगर पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज फैशन रिटेल ब्रांड से कंपेयर कर कंपनी ऑपरेट कर रहा है एज अ मिड स्केल वुमेन्स एथनिक एंड फैशन एप्पल ब्रांड, और अदर एथनिक वेयर ब्रांड से अगेंस्ट अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी प्राइसिंग डिजिटल सेल्स रीच पर कम्पीट करता है। इन्वेस्टर के लिए एप्पल रिप्रेजेंट कर रहा है फैशन एंड कंज्यूमर एप्पल सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन ऑनलाइन सेल्स ग्रोथ और फैशन ट्रेंड्स के अडेप्ट करने के एबिलिटी पर। तो ओवरऑल अगर बात करेगा तो देखिए आपके पास कैश है, आप अच्छे से एनालाइज किए तो आप इसको लॉन्ग टर्म के मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन अपने रिस्क को लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।